मित्रों, मैं एक बार मैं विदेश यात्रा पर गया था 3 दिन के लिए, और गुजरात में पूंजी निवेश को लेकर के गया था। और उस समय यहां बारिश हुई, चारों तरफ तूफान खड़ा हो गया कि मुख्यमंत्री दिखाई नहीं देते। सिर्फ 3 दिन पूरे गुजरात में तूफान खड़ा हो गया, मुख्यमंत्री दिखाई नहीं दे रहे हैं। मित्र, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2 महीने छुट्टी पर थे। इस देश में किसी ने याद तक नहीं किया कि प्रधानमंत्री है कहां। ऐसा कभी होता है कि देश के प्रधानमंत्री 2 महीने तक छुट्टी पर हो और देश में कोई इसका जिक्र तक न करे। मित्रों, ऐसी इनविजिबल प्राइम मिनिस्टर कहीं नजर नहीं आते। मित्रों, कहीं नजर नहीं आते। आर अडवाणी जी ने कह दिया, ऐसा भी प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को कैसे जाए। मित्रों, उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हिंदुस्तान के सभी राज्यों का दौरा तक नहीं किया। 5 साल में हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जाने की उनको फुर्सत तक नहीं मिली है। मित्रों, मैंने उनको नर्मदा के बिजली के प्रकल्प के उद्घाटन के लिए निमंत्रण दिया था, उनको फुर्सत नहीं मिली आने के लिए। कोई देश का प्रधानमंत्री जनता से जुड़ने को तैयार न हो, जनता की बात को सुनने को तैयार न हो, उसके सुख दुख का परिचय न हो, तब जाकर के वो कांग्रेस पार्टी ऐसा मैनिफेस्टो लेकर के आती है कि जहां गुजरात में 2 रुपया किलो गेहूं बिकते हैं और वो घोषणा करते हैं हम 3 रुपये में देंगे। मेरे गरीब भाइयों को संदेश पहुंचाना कि ये आए तो मर गए मानो, ये 2 का 3 कर देंगे, डुबा देंगे आप लोगों को। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मैं तो इन लोगों ने कहा था, उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि अगर उनकी सरकार बनेगी 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, ये उन्होंने कहा था। और अभी प्रणब मुखर्जी ऑल इन वन, वो प्रधानमंत्री के चार्ज में थे, फाइनेंस मिनिस्टर के चार्ज में थे, फॉरेन मिनिस्ट्री पहले भी थी, और उन्होंने बयान दे दिया कि पिछले 1 महीने में 5 लाख लोगों का रोजगार चला गया है और आने वाले दिनों में भी नौजवानों का रोजगार सुरक्षित नहीं है। कोई देश का समर्थन लेता होगा तो ऐसी बात बोलेगा क्या कि और लोगों की रोजगार जाने वाली है? अरे वो हिम्मत के साथ बोलना चाहिए कि संकट आया है लेकिन हम रास्ता खोज रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। ये कहने की जिनकी हिम्मत नहीं है। और प्रणब मुखर्जी जी, आपकी बात एक तो सच निकलने वाली है, मैं आपको बता देता हूं। आपने कहा है लोग बेरोजगार होने वाले हैं। 16 तारीख को जब चुनाव का नतीजा आएगा, आप दिल्ली में बैठे हुए सारे बेरोजगार हो जाओगे। आप लोगों की छुट्टी पक्की, आपका जाना तय है। यह देश आपको छुट्टी दे देगा। मित्रों, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी देश को संभाल नहीं सकती। इस देश के 6 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस को जगह पैर रखने की जगह नहीं बची। उत्तर प्रदेश में कोई उनकी उंगली पकड़ने को तैयार नहीं है। बिहार से उनको भगा दिया गया, झारखंड में उनका नाम निशान नहीं है। और दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक कांग्रेस 4th से 5वें नंबर पर खड़ी है। हिंदुस्तान के प्रमुख 6 राज्यों में कांग्रेस का नाम और निशान नहीं है। वो दिल्ली के तख्त पर इस रास्ते से पहुंच गई है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। अखबार में एडवर्टाइजमेंट देकर के, टीवी पर खबरें देकर के लगातार एडवर्टाइजमेंट आ रही है, करोड़ों रुपयों के खर्चों से आ रही है। देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है। मतलब दिल्ली की सल्तनत सुरक्षा के मुद्दे पर
कितनी गैर जिम्मेवार है, कितना बड़ा उनका मैनिफेस्टो आ रहा है। कराची तक तालिबान पहुंच गए हैं मित्रों, तालिबान ने घोषणा की है हम कराची तक पहुंच गए हैं और आज कराची में बड़ा भयंकर विस्फोट भी कर दिया है। इधर नेपाल में माओवादी बैठे हुए हैं, बांग्लादेशियों की घुसपैठ चल रही है, बांग्लादेश भूजी के आतंकवादियों की जब्त में है। हिंदुस्तान तीन तरफ से परेशानियों के बीच जी रहा है और कराची तक तालिबान पहुंच जाए मित्रों, कराची से हिंदुस्तान में पहुंचना बच्चों का खेल है मित्रों। और ऐसे समय ये दिल्ली की दुर्बल सरकार ये भी वादा नहीं कर पा रही है कि वे कोस्टल सिक्योरिटी के लिए कुछ करेगी, नामो निशान नहीं। वोट बैंक की राजनीति के लिए उनके मैनिफेस्टो में 20 पन्ने भरे पड़े हैं, लेकिन देश की सिक्योरिटी के लिए 20 लाइन लिखने की फुर्सत नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में दे देंगे मित्रों। बांग्लादेशियों की घुसपैठ, कांग्रेस का कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि बांग्लादेश के घुसपैठियों को अधिकृत रूप से नागरिक बनाया जाए और वो कांग्रेस की दिल्ली की सरकार का मंत्री हो। क्या बांग्लादेशियों की घुसपैठ के संबंध में कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो मौन क्या है? क्या बांग्लादेशियों को यहां फंसाना चाहते हो? क्या आप बांग्लादेशियों को मताधिकार देना चाहते हो? मित्रों, बेरोजगारी की समस्या, यहां का डायमंड उद्योग हिंदुस्तान की सरकार की तिजोरी भरता है। वो डायमंड उद्योग से गुजरात की सरकार की तिजोरी में एक नया पैसा नहीं आता है, न टैक्स लिया जाता है, सारे टैक्स माफ कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार की तिजोरी भरता है डायमंड का उद्योग। अडवाणी जी ने जाकर के मनमोहन सिंह जी से कहा था, क्या एक छोटा काम कीजिए, भारत सरकार का जो डायमंड कॉर्पोरेशन है वो दुनिया के बाजार में से कच्चे हीरे लाए और यहां गुजरात के डायमंड वालों को मजदूरी के लिए काम दे दो और जब बाजार ठीक हो तब बेच देना। मित्रों, इतना छोटा सा काम भी दिल्ली की सल्तनत ने नहीं किया। मैं गुजरात की जनता को विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन अडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे मित्रों, मैं पहला काम करूंगा, दिल्ली के दरवाजे पहुंचूंगा और दिल्ली सरकार का जो डायमंड कॉर्पोरेशन है उसके माध्यम से विश्व से डायमंड लाएंगे और मेरा हीरा एक उद्योग में लगा हुआ गरीब इंसान बेमौत न मरे, इसके लिए हम चिंता करेंगे। ये दिल्ली की सरकार नहीं करेगी। वो वोट बैंक की राजनीति के लिए वादे करते हैं, नौजवान के रोजगार के लिए वादे नहीं करते। वो किसानों के लिए तो कहने को तैयार नहीं। किसान बेमौत मर रहा है। ये वीरेंद्र पवार कृषि मंत्री, मित्रों, इन्होंने टारगेट रखा था 4% ग्रोथ करेंगे एग्रीकल्चर का, 2.5% नहीं पहुंच पाए मित्रों, 2.5% नहीं पहुंच पाए और गुजरात राज्य है जो 14% पहुंच गया। मित्रों, इन्होंने जितने वादे किए थे, उन्होंने गरीबों के घर में बिजली देने का वादा किया था। मित्रों, पिछले 5 साल में 20% काम नहीं किया, 20% नहीं किया। उन्होंने गांवों को बिजली देने का वादा किया था, 13% काम पूरा किया नहीं कर पाए मित्रों। 80-85% काम उनका तय तो हुआ, बाकी छोड़ा है। ऐसी बेकार सरकार को कौन स्वीकार करेगा? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, समय की मांग है कि एक परिवारवाद को हटाओ, एक तत्ववाद को हटाओ, राष्ट्र के भाग्य के लिए राष्ट्रवाद की सरकार बनाइए। अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए गुजरात के भाजपा के सभी सांसदों को विजयी बनाइए। दिल्ली में गुजरात की ताकत हम प्रस्तावित करें तो दिल्ली में कोई भी सरकार बने, गुजरात की ताकत माननी पड़ेगी। ये स्थिति हमको पैदा करनी पड़ेगी। गुजरात देश में विकास की ओर बढ़ रहा है, उसमें आपके आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।